ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता ही पढ़ रहे हैं बाय द वे। 9th chapter and 13th verse। 9:13 महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ओके, 9th chapter 13th verse। 13th पढ़ रहे हैं हम वर्स। So Krishna is saying, फेमस श्लोक है ये, कोई नया नहीं है, बट still we have to see what Krishna is saying. Okay, 9:13 महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते न मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं महात्मा कौन है। ना श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, बिकॉज श्रील प्रभुपाद गांधी मूवमेंट में थे शुरू में। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महात्मा वो नहीं है जो कि लोगों की नज़र में एक ग्रेट लीडर है, पॉलिटिशियन है। महात्मा वो है जिसकी आत्मा महान है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आत्मा महान का मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग? इसकी आत्मा महान है। हम सब आत्मा ही हैं, हम सब शरीर तो है नहीं, बट सबकी आत्मा या कॉन्शियसनेस अलग अलग स्तर पे है। सो आत्मा उसी की महान है जिसका संबंध परमात्मा से है। दैट्स ऑल। जितनी डिग्री में भगवान से संबंध है उतनी डिग्री में ही हमारी आत्मा महान है। या यूँ कह लीजिए, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जितना चरित्र महान है उतना ही व्यक्ति महान होता है। सो चरित्र से पता लगता है मनुष्य के बारे में। इसलिए कहाँ विदुर नीति में लिखा है कि शूद्र आवाज़ उठाते हैं और ब्राह्मण चरित्र उठाते हैं। सो बट कृष्णा यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं। कृष्णा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ। मैं पिछले श्लोक में भगवान ने असुर लोगों के बारे में बताया है, आसुरम राक्षस। तो हमें बता रहे हैं ठीक है, असुर लोग तो वो हैं। अब साधु लोग कौन है, महात्मा कौन है? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है। राक्षस कौन है? जो मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेता है। पिछले श्लोक में मोहिनी प्रकृति मोहिनी आश्रिता आ रहा है। सो दो तरह की प्रकृति हैं, एक दैवी एक मोहिनी। तो वैसे तो अगर हम गौड़ीय वैष्णव, वैसे तो अगर आप कोई भी वैष्णविज्म पढ़ेंगे तो उसमें माया आती है, नहीं माया कॉन्सेप्ट है नहीं है। मगर हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने माया को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है योग माया और एक महामाया। ये तो पता ही होगा। अब वो कहाँ से आ रहा है? वो इन्हीं दोनों श्लोकों से आ रहा है। 9th chapter 12th verse महामाया है, प्रकृति मोहिनी आश्रिता। और 9th chapter 13th verse योग माया है, दैवी प्रकृति। तो दो तरह की माया होती है। एक माया इस संसार में, एक माया भगवान के धाम में, वहाँ पे भी माया होती है। आप कहोगे वहाँ पे माया क्या करिए, बट यहाँ पे माया क्या करती है? यहाँ पे हमें भुला देती है कृष्णा कौन है। वो तो ठीक है, मगर हमें ये भी भुला देती है कि कृष्ण की सेवा करनी है, ये भुला देती है। मगर जो योग माया है वो भी शायद हमें भुला दे कृष्ण कौन है, मगर ये नहीं भुलाती कि कृष्ण की सेवा करनी है। जैसे वृंदावन में व्रजवासी हैं, तो व्रजवासी क्या करते हैं? उनको पता ही नहीं कृष्ण भगवान है, वो भूल गए। मगर उनको ये पता है कि कृष्ण की सेवा करनी है, छोड़ नहीं सकते।
या दूसरे शब्दों में कह लो कि महामाया कृष्ण को छुड़वा देती है, कृष्ण से दूर ले जाती है, योग माया कृष्ण के पास ले जाती है। ये डिफरेंस है बस। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित, दैवी प्रकृति। सो दैवी प्रकृति को आप योग माया कहते हो। दैवी प्रकृति को योग माया भी कह सकते हैं। कुछ लोग, कुछ विद्वान लोग, कुछ आचार्य लोग दैवी प्रकृति को श्रीमती राधा रानी भी बोलते हैं। दैव मतलब होता है कृष्णा, देवता। दैव मतलब देवता। और हमारे परम देवता कौन, मतलब देवता तो वर्ड अच्छा नहीं है, बट हम तो भगवान यूज़ करते हैं। बट वैसे कहते हैं देवों के देव महादेव। महादेव तो कृष्ण मतलब शिव है, मगर महादेव की उनके भी देव कृष्णा। सो दैवी मतलब यहाँ पे दैव मतलब कृष्णा, और दैवी मतलब फीमेल काउंटर पार्ट, तो श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं दैवी प्रकृति आश्रिता। महात्मा वो है जो राधा की शरण लेते हैं, ऐसा भी कुछ आचार्य लिखते हैं। इनफैक्ट भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि कृष्ण कि मैं राधा के बिना कृष्ण को नहीं चाहता, राधा बिना कृष्ण नाही मानी, राधा के बिना मैं कृष्ण को मानता ही नहीं। जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा की नहीं करते, मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ तक लिख रहे हैं। सब अभी कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? ये इस श्लोक से आ रहा है 9:13 से। इसलिए 9:13 बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है हमारे गीता में, क्योंकि 9वें अध्याय 13 श्लोक में श्रीमती राधा रानी का मेंशन है। इनफैक्ट गौड़िया वैष्णविज्म इस पे टिका है, क्योंकि जैसे मान लीजिए महात्मा वो हैं जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। सो कृष्ण एक्चुअली कह रहे हैं महात्मा वो हैं जो शाक्त हैं। शाक्त समझते हो? शक्ति की पुजारी हैं। अब शक्ति के पुजारी दो होते हैं, एक तो दुर्गा के पुजारी और एक हम लोग भी राधा के पुजारी हैं। तो मतलब हम दुर्गा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दुर्गा दैवी प्रकृति ने, दुर्गा क्या है? मोहिनी प्रकृति, मोहित करती है संसार में, वो अलग है। हम दैवी प्रकृति, हम राधा के आश्रित हैं। इनफैक्ट हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि राधा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। बट राधा को समझने के लिए पहले कृष्ण की शरण लेनी पड़ती है। तो पहले मतलब पॉइंट सिस्टम यह है कि पहले हम कृष्ण की शरण लेते हैं, फिर जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो कृष्णा ही हमें राधा रानी की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, हृदय में प्रेरणा देकर, और फिर राधा रानी की कृपा से हमें कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो ऐसे चलता है। आप डायरेक्टली राधा रानी के पास नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। कृष्णा कह रहे महात्मा वो है जो राधा की शरण लेते हैं। नहीं, हम लोग कौन है? हम लोग तो साधक हैं, हम महात्मा नहीं हैं। तो साधक तो कृष्ण की शरण लेते हैं, साधक राधा कृष्ण की शरण लेते हैं, और दैट्स द होल पॉइंट देयर। हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं साधना अवस्था में, बट जब कोई व्यक्ति एडवांस हो जाता है तो वो एक्सक्लूसिव शेल्टर लेता है राधा की। मतलब हम जो महान गौड़िया वैष्णव है, आप उनसे पूछो कि आप किसकी तरफ हैं, किसकी साइड है, तो वो कहेंगे राधा की साइड है। धीरे धीरे राधा की साइड हो जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी सेवा की मूर्ति है। तो जैसे जैसे हमारा सेवा भाव बढ़ता है, वैसे 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 धीरे धीरे हम श्रीमती राधा रानी यूँ कह लो कि पक्षपाती हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेवा के बिना कृष्ण के ना दर्शन होते हैं ना प्राप्ति होती है। मगर अभी की स्टेज में जब हमारा सेवा भाव कमज़ोर है, तो अभी की स्टेज में तो हम लोग अभी की स्टेज में हम लोग राधा कृष्ण दोनों की पूजा करते हैं। सेवा भाव कम है ना अभी, तो हमारा अभी
बिल्कुल ही हम राधा की शरण नहीं ले सकते। तो धीरे 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 टिल्ट हो जाता है। अभी तो न्यूट्रल है राधा कृष्ण दोनों, ये धीरे धीरे राधा की तरफ सुई मुड़ जाती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे राधा 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 तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सोच सोच कैसे वृंदावन में लोग ना सोचते रहते हैं राधा ही सब कुछ है, राधे राधे, ऐसे नहीं होता। वो सुई टिल्ट होगी जैसे जैसे आपका सेवा भाव बढ़ेगा, जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे। हम कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। जैसे जैसे हम परंपरा और गुरु और वैष्णवों की इच्छा पूरी करते रहेंगे, वैसे वैसे अपने आप सुई टिल्ट हो जाएगी राधा की तरफ। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, सिर्फ भजन गाने से नहीं होता, वो तो वृंदावन की फ़िलॉसफी है। मगर वृंदावन की फ़िलॉसफी सेम, हमारे आचार्य सेम पेज पे नहीं है वृंदावन की फ़िलॉसफी पे। सो दैट्स द होल पॉइंट। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। जब व्यक्ति इस तरह से, या तो यहाँ पे दैवी प्रकृति राधा ले लो, या यहाँ पे दैवी प्रकृति ले सकते हो सेवा भाव। दैवी मतलब एक और होता है जिनमें दैवी गुण है, तो जो जिनमें सेवा भाव है। महात्मा वो हैं जो कृष्ण की शरण नहीं मगर सेवा की शरण लेते हैं। ये एक और मतलब है इसमें। 3-4 मतलब बता रहा हूं मैं, क्लियर है ना। तो दैवी प्रकृति का पहला मतलब है कि जो योग माया की शरण लेते हैं। दूसरा मतलब है कि राधा की शरण लेते हैं। तीसरा मतलब है कि सेवा भाव की शरण लेते हैं, सेवा की। डिवोटीज को कृष्ण से ज़्यादा मतलब नहीं है, उनकी सेवा से मतलब है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सेवा करेंगे तो वो खुश होंगे। क्लियर है ना। इसलिए दैवी प्रकृति में आश्रिता। ये श्लोक ये भी बता रहा है कि कृष्ण की शरण लेने वाले तो वैसे कुछ लोग कृष्ण की शरण लेते हैं मगर भगवान की सेवा नहीं करते। ऐसे कौन होते हैं लोग? हाँ, जिनको कृष्ण से चाहिए होता है, सहजे लोग जो कृष्ण से चाहिए होता है मगर सेवा की शरण नहीं लेते। तो भोगियों और सहजियों और हमारे में फ़र्क ये है कि भोगी और सहजे कृष्ण की शरण लेते हैं, हम लोग सेवा की शरण लेते हैं। दैट्स द मेन डिफरेंस। हाँ, बस वो महात्मा है। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो वो कह रहे हैं कि जो सेवा की शरण लेते हैं वो करते क्या हैं, जो राधा की शरण लेते हैं वो करते क्या हैं। तो बता रहे हैं भजन्ति अनन्या मनसो। वो भजन करते हैं अनन्य भाव से। अब यहाँ पे अनन्य भाव का मतलब है कि शिला प्रभुपाद, वैसे तो प्रभुपाद ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहे, बट अनन्य भाव का मतलब है, जैसे मैंने बताया था, कि जिनका संकल्प भगवान को संतुष्ट करना है, भगवान और उनके भक्तों को संतुष्ट करना है, जिनका संकल्प, जिनकी इंटेंशन, उनका भजन अनन्य मनस होता है। हो सकता है कि हमारा भजन ऊपर नीचे जा रहा हो, फ्लक्चुएट कर रहा हो, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी स्ट्रांग हो जाता है, कभी वीक हो जाता है, होता ही नहीं होता है। मगर फिर भी चाहे हम स्ट्रांग है तब भी हम चाहते हैं भगवान को खुश करें, भक्तों को खुश करें। चाहे वीक हो तब भी हम चाहते तो यही है कि भगवान को खुश करें, भक्तों को खुश करें। हम कर नहीं पाते, वो बात अलग है। तो मगर कृष्णा कह रहे हैं उसको मैं महात्मा ही मानता हूँ। अगर दुख और सुख, भजन चाहे आपका वीक है, स्ट्रांग है, मगर आपके अंदर से इच्छा बनी रहे कि मुझे कृष्ण और उनके भक्तों को ही संतुष्ट करना है, तो इसका मतलब भगवान की दृष्टि में आप महात्मा हो। जैसे मान लीजिए कोई आईआईटी में एडमिशन ले ले, तो आईआईटी में भी तो कुछ लोग टॉपर होंगे, कुछ लोग कमज़ोर होंगे, उसमें भाभी तो ऐसे ही है। वैसे तो आईआईटी में तो इंटेलिजेंट लोग ही जाते हैं, मगर आईआईटी के अंदर भी ऐसे होगा। तो मैं रुड़की आईआईटी कहता हूँ। रुड़की आईआईटी में तो कुछ लोग तो बहुत ही घोंचू हैं, कुछ भी नहीं आता, बहुत ही डल, मगर आईआईटी में है। उसी प्रकार है, जो आईआईटी में उसको बुद्धिमान माना जाता है, नहीं तो जो भक्ति में आता है उसको बुद्धिमान माना जाता है।
औरों से तो बहुत बुद्धिमान है डिवोटीज, मगर जब भक्ति में आ गए उसमें भी फिर कुछ लोग घोचू होंगे, कुछ लोग टॉपर होंगे ऐसा भी होता है। सवाल तो भागवतम कह रही है कि परम बुद्धिमान लोग भक्ति में आते हैं, बट उसमें भी फिर कुछ लोग स्ट्रांग हैं, कुछ लोग वीक हैं। तो जो वीक हैं, जो मगर चाहे स्ट्रांग है चाहे वीक है, जिसने भी आईआईटी में एडमिशन लिया है उसका लक्ष्य तो ये होता है भैया मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तभी तो आईआईटी में गया, वरना थर्ड क्लास कॉलेज में क्यों नहीं ले लेता। और बल्कि कई लोग आईआईटी में एडमिशन लेते भी हैं और उनको छोड़ना भी पड़ता है, पता है, इतनी हार्ड स्टडी होती, कर नहीं पाते। मैं तो मेरे तो फ्रेंड से मैंने आईआईटी छोड़ दिया, मगर उनका एम था कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, मगर ले नहीं पाते चीज़ें। सो वही कह रहे हैं भजन थे अनन्य मनसा। अनन्य मनसो मतलब जिनका गोल क्लियर है वो महात्मा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने शुद्ध भक्त की परिभाषा अलग दी है। प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी की बात आई ना, तो प्योर डिवोटी की परिभाषा प्रभुपाद जी ने अलग दी है। प्रभुपाद जी ने प्योर डिवोटी की परिभाषा, जैसे आप गौड़िया मठ या कहीं भी वृंदावन में जाओगे तो कहेंगे शुद्ध भक्त वो है जिनका मन पूरी तरह भगवान में लगा हुआ है, जिनके मन में सारे विचार मतलब कृष्ण के आते हैं। मगर प्रभुपाद ने नहीं कहा। प्रभुपाद ने कहा शुद्ध भक्त वो है जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है। इसमें डिफरेंस है। शुद्ध भक्त वो नहीं है जिसका माइंड पूरा प्योर है। शुद्ध भक्त वो है जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है, या दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त वो है जिसका गोल क्लियर है। इसलिए प्योर डिवोटी प्रोसेस से डिफाइन नहीं होता, प्योर डिवोटी गोल से डिफाइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया। ये लाइन ही हमें सहेजियों से, ऋत्विक वालों से और गौड़िया मठ से अलग करती है। शुद्ध भक्त गोल से डिफाइन होता है, प्रोसेस से नहीं होता। आप सब भी शुद्ध भक्त हो, क्यों? क्योंकि आपका गोल क्लियर है, उसमें खोट नहीं है। हाँ, प्रोसेस में शायद वीक हो सकते हो, प्रोसेस में शायद ऊपर नीचे आप कर दो कभी, गोल में नहीं है। समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए आप कह रहे हैं महात्मा वो है भजंती अनन्य मनसो। और फिर कह रहे हैं कि जो इस तरह से मेरा भजन करता है गोल फिक्स करके, क्या क्या होगा उसके साथ? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, तो वो जान जाएगा। ज्ञात्वा मतलब जान जाएगा क्या? भूत आदिम अव्ययम, कि मैं सब भूत मतलब होता है पृथ्वी जल वायु अग्नि, सब सृष्टि का आदि हूँ। वैसे तो हम भी अभी भी जानते ही हम कि भगवान क्रिएटर है, ओरिजिनेटर है, मेंटेनर है, गॉड जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। बट ज्ञातवा भूतादिम, मगर फिर आपको अनुभव हो जाएगा कि कृष्ण ही ओरिजिन है सबके। अनुभव और थ्योरी में फ़र्क होता है नहीं, अभी तो थ्योरेटिकली पता है आपको, अनुभव नहीं है। मतलब अनुभव और थ्योरी में फ़र्क क्या है? मान लीजिए किसी को अनुभव है कि कृष्णा ओरिजिनल क्रिएटर है, किसी को सिर्फ इंफॉर्मेशन है, तो उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? कैसे डिफरेंस पता लगेगा? तो वो तो चलो, वो तो आप लोग भी नहीं छोड़ रहे। तो वो तो चलो, फिर आपको लगेगा मैं भी हम्बल हूँ, संभाव है, होता ही है नहीं, ऐसे नहीं पता लगता। उसको पता लग जाएगा कृष्णा ओरिजिन है, अव्ययम, कृष्णा इनएग्जॉस्टिबल है। लिख रहे हैं कृष्ण का कभी अंत नहीं हो सकता, और कृष्णा ओमनी परम शक्तिशाली सर्वव्यापी है, उसको अनुभव हो जाएगा। तो हमें कैसे पता कि किसी को अनुभव है या किसी को सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही है? या अपने लिए भी मुझे अनुभव हो रहा है या मुझे इन्फॉर्मेशन, ये कैसे पता लगेगा? क्या कहते हो? क्योंकि हमें तो लगता ही है ना कि हमें पता ही है, हमें अनुभव ही है, मगर हम एब्सोल्युटली श्योर कैसे होंगे? कैसे होता है?
कितनी सेवा करता है? हाँ, सेवा कितनी करता है? ये थोड़ा डाइसी है ना। वो कहेगा मैं तो 24 घंटे लगा ही पड़ा हूँ, फिर क्या करोगे? उसको मापोगे कैसे? कहेगा मैं सो रहा हूँ थक के, मगर 24 घंटे लगाता हूँ मंदिर में फुल टाइम हूँ, फिर क्या करोगे? ऐसे नहीं पता लगता। सिक्योरिटी की जो भावना है वो इंडिपेंडेंट कि वो कम हो जाएगी, भगवान के ऊपर डिपेंड, मतलब उसका भय कम हो जाएगा। दैट्स वन थिंग। अगर आपको अनुभव है तो आपका भय और डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी। इसी से नापा जाता है बार बार। आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा बस। और वो तो आपको पता ही लग जाएगा, उसमें तो आप अपने को चीट नहीं कर सकते। डर और डिस्टर्बेंस क्या कहेंगे हिंदी में? मन विचलित होना, डर होना, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि अभी ऐसे आप बीमार होते हो, अब दवाई लेते हो, तो दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है कैसे पता लगेगा? बीमारी कम हो जाएगी। और वो दवाई से आपको एनर्जी भी मिल सकती है नहीं? मगर एनर्जी से थोड़ा ना देखेंगे, हम देखेंगे बीमारी कम हो रही है। तो ज्ञान योग जो करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो लोग भी अपने मन को भय रहित और ये सब करते हैं प्रोसेस से सब। ज्ञान योग मगर वो उनका भय कम हो जाता है और उनका डर भी कम, तो वो बात तो अलग है। ज्ञान योग में भी ब्रह्मेति परमात्मा, ब्रह्मन कॉन्सेप्ट तो है ही ना, तो उनको भी अनुभव तो हो ही रहा है कुछ। भगवान कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, ब्रह्मन कॉन्सेप्ट तो हो रहा है, तो उनका फिर डर वर सब खत्म हो जाएगा। ये बात है कि इनको रस की अनुभूति नहीं होगी, सही अच्छे ज्ञान होगी। सो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। हमेशा भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, उसका तरीका यही है कि आपकी बीमारी कम हो रही है। यानी बीमारी मतलब डर, आसक्ति, डिस्टर्ब होना, छोटी छोटी चीज़ों में चिंता करना, अगर ये कम हो रहा है तो आप आगे बढ़ रहे हो। इससे पता लगता है। सो इसलिए यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं ये महात्मा है। तो एक्चुअली कृष्णा यहाँ पर एक्चुअली साधु की डेफिनेशन दे रहे हैं। साधु कौन है? साधक अवस्था में और सिद्ध अवस्था में, दोनों में बात कर रहे हैं। और साधु एक जनरल साधु कौन है? साधु के 3 सिम्टम्स हैं बता रहे हैं यहाँ पर। आपको किसी को पहचानना है ना साधु और वैष्णव कौन है, तो 3 चीज़ें देखो, आपको पता लग जाएगा। तो पहली चीज़ देखो कि अगर मैं इसको एक साधना के लेवल से इंटरप्रेट करूं, दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, पहली चीज़ है कि वो सेवा का आश्रय लेगा, वो सेवा को प्रेफर करेगा। कृष्ण से ज़्यादा वो सेवा को प्रेफर करेगा। अगर सेवा के लिए कृष्ण को छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देगा। इंटरेस्टिंग है नहीं? कृष्ण को छोड़ने का मतलब है कि अगर वृंदावन छोड़ना पड़े, मतलब धाम छोड़ना पड़े, मान लीजिए उसको किसी मंदिर से दूर जाना पड़े सेवा के लिए, वो कर लेगा। वो कृष्ण को छोड़ने का मतलब है कि वैष्णवों का संग छोड़ना पड़े कभी, सेवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ देगा वो उसमें दुखी होगा कि भगवान के धाम को छोड़ना पड़ रहा है भक्तों को, बट फिर भी कि काम तो काम ही है, क्या करें, नहीं काम तो काम ही। जैसे जब बच्चों को कोई पेरेंट्स बाहर भेजते हैं तो पेरेंट्स भी दुखी होते हैं, बच्चे भी दुखी होते हैं, मम्मी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, जब मेरा मणिपाल में हुआ था तो मम्मी पापा लेके गए थे कॉलेज एडमिशन कराने, तो मैं पूरी रात रोता रहा मम्मी के साथ कि मैं नहीं जाऊंगा। होता ही है मतलब बच्चों को। तो फिर उन्होंने समझो के छोड़ के आ गए वहाँ, नहीं तुम्हें रहना पड़ेगा। सो दुख होता है बट काम तो करना ही है, बस ये बात है। सो जिनको जो सेवा का आश्रय लेते हैं, पॉइंट ये। और दूसरी बात है, दूसरा है भजन्ते अनन्य मनसो, जिनका गोल क्लियर है वो साधु है।
हो सकता है प्रोसेस अभी क्लियर ना हो, प्रोसेस समझने में तो टाइम लगता है, धीरे धीरे आप सुनोगे और टाइम लगेगा और टाइम, मगर गोल क्लियर होता है नहीं। जैसे हम लोगों को अभी प्रोसेस तो पूरा क्लियर है नहीं, सुन रहे हैं हम एग्जैक्टली क्या करना है, वैधि क्या है, फिर चेष्टा क्या है, फिर रागनों का क्या, वो सारे बहुत सारी चीज़ें, बट गोल क्लियर है। हाँ भी मुझे कृष्ण को अपनी जीवन देना है, उनको संतुष्ट करना है, वो ठीक है। और तीसरा है ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तीसरा है कि साधु वो है जिसको, अगर मैं साधक अवस्था में करूं, जिसको नॉलेज है भगवान की, मतलब उसको वो ऐसी ब्लाइंडली मान के नहीं बैठा हुआ, अंधाधुन मान के नहीं बैठा हुआ कृष्णा भगवान। जैसे कहते हैं ना ठाकुर जी, बांके बिहारी जी, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उसको नॉलेज है कि कृष्णा भगवान है और कैसे हैं भगवान, उसको पता है, ये साधु है बस। नॉलेज है प्रभु या रियलाइजेशन? अभी मैं साधक अवस्था में कह रहा हूँ, नॉलेज है तो ये साधक अवस्था में है नहीं। हमारा तो ऐसे ही है ना, हमें नॉलेज है, हमारा गोल क्लियर है, हम सेवा करते हैं, है नहीं, तो वो भी महात्मा है, मगर वो कमज़ोर महात्मा है, टाइनी महात्मा है। आप लोग छोटे साधु हो, मगर एक बड़े साधु भी होते हैं जो सिद्ध लोग होते हैं, उनके बारे में भी कृष्ण बता रहे हैं। तो उनके भी तीन क्वालिटीज़ हैं। क्या है? दैवीम प्रकृति आश्रिता। तो सिद्ध लोग हैं वो कौन है? वो राधा की शरण लेते हैं। दूसरा भजनते नन्हे मनसो, जो कि जिनका मन सेवा से 1 इंच भी नहीं हिलता, इधर उधर नहीं जाएगा उनका मन। और तीसरा, जिनको अनुभव है कि कृष्णा सुप्रीम है, सर्वव्यापी है। वो कैसे पता लगेगा? कि वो किसी भी स्थिति में डिस्टर्ब नहीं होते। ये महात्मा है। That's all, finish हो गया। सो इसलिए कृष्णा ने इस श्लोक में 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में सिद्ध भक्तों का और साधक भक्तों के 3 गुण बताए हैं। सेम और लैंग्वेज सेम है, बट इंटरप्रिटेशन अलग है, बस इतना समझ लो आप। सेंटेंस तो सेम ही है, मतलब अलग अलग निकाल के आपको पता लग जाएगा। बट चाहे कुछ भी हो, चाहे सिद्ध हो चाहे साधक, दोनों को भगवान महात्मा ही बोल रहे हैं, है नहीं? चाहे कमज़ोर बच्चा हो चाहे स्ट्रांग हो, एटलीस्ट IITian तो है, समझ गए ना? IITian तो है ना भाई। IITian तो अगर कोई मान लीजिए कोई फेलियर IITian भी आ गया, उसके सामने DC का टॉपर भी बेकार है, वो कहेगा यार मैं तो DC और कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज होता है? आपका कौन सा है सिद्ध? NIT का टॉपर भी IIT के खच्चर के सामने नीचे ही झुक जाएगा। IITian है, वो नहीं पूछेगा फिर तू फेल हुआ IIT में या पास हुआ। IITian है भाई, दूर रहो। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हम वैष्णव हैं, दूर रहो भैया इनसे, ये तो महान है, योगी ज्ञानी सबसे ज़्यादा। मगर फिर वैष्णव में भी फिर सिद्ध है, साधक है, कमज़ोर है, वो बात अलग है। इस तरह से हम समझते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं समझोगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन आएगी, फिर ऋत्विक बन जाओगे, सहिज्ञा बन जाओगे, वो बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रभुपाद और सारे आचार्यों की यही, मतलब ये उसका समन्वय है। आप समझ रहे, जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको समझने में 20 साल लग जाएंगे, और नहीं समझ आएगा आपको एग्जैक्टली महात्मा कौन है, प्योर डिवोटी कौन है। कंफ्यूज होते रहते हैं हम, फिर ऑफेंस करते हैं लोगों के प्रति, तो प्रॉब्लम होती है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्वेश्चन है? क्या कह रहे हैं? जैसे आपने बताया कि रियलाइजेशन में मन भटकता नहीं है और भय रहित रहता है, तो इसका फिर प्रोसेस क्या है? अपने आप ही होगा, कृपा से होगा, चैंटिंग से? ये जब तक हम भगवान और भक्तों के मिशन में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, नहीं होगा। तो ऐसे मान लीजिए, अगर आप कंपनी में आपको प्रमोशन चाहिए तो कैसे होगा? बॉस से हम फ्लैटरी करें, प्रे करें, आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, ये काम करके दिखा दे, तो रिजल्ट दे दे, प्रमोशन दे देंगे। तो वो सेवा बहुत डिपेंड करती है कि आप मिशन के लिए, परंपरा के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से वो कंट्रीब्यूशन वैष्णव सम्मत भी होनी चाहिए, तब व्यक्ति आगे बढ़ता है।
अदरवाइज अगर भगवान का काम ही नहीं होगा तो भगवान क्यों प्रमोशन देंगे? भाई ठीक है, तुम बोलते हो हमारा काम तो कर नहीं रहे, तो ये बात है बस। इसलिए तो प्रभुपाद कहते हैं डू समथिंग फॉर कृष्ण, डू समथिंग। सिर्फ सोचते मत रहो, सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। सोचने क्या है, भजन गाने वाले तो बहुत हैं, रोने वाले बहुत हैं, प्रे करने वाले बहुत हैं, कुछ होता थोड़ा ना है उससे। पड़े रहते हैं, आप देख लो, पड़े रहेंगे वहीं सालों साल, कुछ नहीं होता उससे। क्योंकि भगवान का काम बढ़ाने के लिए, मिशन बढ़ाने के लिए, उसमें फिर नानी याद आती है, उसमें तो फिर चीज़ें हैं ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड है, सैक्रिफाइस है, अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी भी इच्छाएं हैं वो छोड़नी पड़ती हैं। जैसे महाराज ने मुझे कहा था कि तुम अमेरिका जाओ, प्रीचिंग करो, तो यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी राजपुरा में, इधर उधर। मैंने कहा महाराज कैसे छोड़ेंगे, या तो कुछ होगा ही नहीं, चलेगा नहीं। मैंने कहा वेल मैं चाहता हूँ जाओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चला, पीछे से चल भी गया, ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आई बट चल गई, क्योंकि अब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो काम पे डिपेंड करता है, आप काम दो आप प्रमोशन लो, यही है। That's all। एक कौन माता जी, मैं बता रहा था, एक माता जी सबसे पहले अमेरिका तुलसी महारानी लेके गई थी, फर्स्ट अमेरिका। कस्टम्स में ले जाना बहुत मुश्किल है ना, प्लांट्स और सब में ले जा सकते, पकड़ लें। वो ले गई, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि इस सेवा के लिए तुम्हें भगवान को लोग ले जाएंगे। What do you do about that? सेवा सब कुछ है, that's all। बाकी तो सहजानंदी है, तब आ जाए अनुभव, नहीं आया। सिख लोग गुरुद्वारे में बहुत सेवा करते हैं। वो तो हाँ सेवा ही करते हैं, वो तो बस सेवा ही करते हैं, उनको कुछ पता तो होता नहीं। चुनौती बड़ी नहीं लेते हैं, जितनी छोटी चुनौती उतना छोटा भय। तो बड़ी कोई मिशन लेना चाहिए, तो बड़ी सेवा। हाँ जो परंपरा चाहती है वो कर दो बस, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वॉट एवर इट इज। बड़ा हो तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा, हाँ बस, हम क्लियर हो गए। हाँ बट जो परंपरा चाहती है वो कर दो बस। ऐसे भी ऐसे हम लोग भी वर्णाश्रम में लगे हुए हैं, अब आसान तो है नहीं, आपको पता ही है, मतलब टंटे तो हैं ही उसमें, और आगे क्या होगा हमें भी वो भी नहीं पता अभी तो। बट महाराज चाहते हैं, प्रभुपाद चाहते हैं, तो हम कर रहे हैं बस, दैट्स ऑल। अब हम ये नहीं सोच रहे कि इतना मुश्किल है, क्या है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे तो है ही। तो हमें तो कई डिवोटीज बोलते भी हैं, प्रभु जी ये तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, ये क्या है, कैसे होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वेल हम ये नहीं सोचते, हम सोचते हैं महाराज और प्रभुपाद जी की डिज़ायर है तो हम करेंगे, और अगर फेल भी हो तो भी सक्सेस है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर मैं अपने मन से कुछ कर दूं तो वो सक्सेस है, तब भी फेल है, उससे भगवान खुश होते हैं। क्योंकि मन से तो हम करते ही रहेंगे, जो भी करना है वो तो वही बात हो गई ना, फिर मन का खेल है, तो वो उससे फिर अनुभव आ जाता है, भगवान खुश हो जाते हैं। ठीक है, हमारे प्रोसेस में क्या है, जैसे मान लीजिए ज्ञानी और योगी हैं, वो लोग कहते हैं अपनी इच्छाएं छोड़ो, है नहीं, यही कहते हैं ना। तो हमारे प्रोसेस में क्या है, आप वैष्णव और परंपरा की इच्छा पूरी कर दो तो अपने आप अपनी इच्छा छोड़नी पड़ेगी। मतलब बात, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल वही चल रहा है, इच्छाएं छोड़ो। अब वहाँ पे तो सिर्फ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, वो बात है बस, और कुछ नहीं है, यही करना है। प्रभुपाद ने अपने गुरु के ऑर्डर्स फॉलो किए। प्रभुपाद वृंदावन में रहते ही नहीं थे, इतनी ओल्ड एज में अमेरिका गए, दिल्ली घूम रहे हैं। प्रभुपाद के सारे गॉड ब्रदर्स बोलते थे क्या कर रहे हो भाई इतने बुढ़ापे में, वो कहते थे मैं गुरु के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। तो सारे आचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन गए, वहाँ पे बहुत डाकू थे, खूनी लोग थे। विश्वनाथ ठाकुर पे 2-3 मर्डर अटेम्प्ट्स भी हुए हैं, बट उनकी सेवा थी। उनके गुरु कृष्ण चरण चक्रवर्ती, उन्होंने बोला था वृंदावन जाओ, उसको संभालो, क्योंकि वहाँ पे गौड़िया वैष्णविज्म खत्म हो चुका है। मतलब हेमलता ठाकुरानी थी,
वो किसी कृष्ण प्रिया थी, श्रीनिवासाचार्य की बेटी, वो लोग किसी तरह हैंडल कर रही थी, मगर फीमेल्स ही तो इट्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल। तो विश्वनाथ ठाकुर गए तो उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, ग्रंथ लिखे और लगे रहे वो महान बन गए। बस यही है, बस और कुछ नहीं है। ये जिसने सीक्रेट, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्या प्रसादान नागति कुतोपि, बस यही सीक्रेट है, कुछ नहीं है। उसके लिए आपको अपनी डिज़ायर छोड़नी पड़ेगी। ये सैक्रिफाइस आप बात कर रहे हो, बस वही करना और कुछ नहीं। ओके, ठीक है ना? ओके, जय हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की